नाउ एक्सरसाइज 6.2 आपकी ट्राइंगल्स बीपीटी। बीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि अगर सपोज हम कोई एक साइड बना एक लाइन बना रहे हैं किसके किसी भी एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल, तो अगर वो दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट, तो वो लाइन आपकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देगी। यानी इफ आपके पास डी पैरेलल है बीसी के, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। क्लियर। एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको क्या कहती है कि अगर सपोज आपके पास रेशियो इक्वल है तो आपकी साइड्स पैरेलल हो जाएगी। क्लियर ये पॉइंट। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 क्या गिवन है इसमें कि आपको डी पैरेलल टू बीसी गिवन है। ठीक है, एबीसी ट्राइंगल में आपको डी पैरेलल टू बीसी गिवन है। अब यहाँ पे एडी आपकी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी 3 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर और एसी आपको फाइंड करनी है। तो बीपीटी वाली कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, एडी की वैल्यू 1.5, डीबी 3 इक्वल्स टू एई 1 और ईसी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो ईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सो ईसी इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। देखो 1.5 भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, या इसको अगर हम सॉल्व भी कर लें यहीं पे तो डायरेक्ट ये डबल है इसका, तो ईसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ इसी तरह सेकंड पार्ट में आपको एडी फाइंड करना है, हो जाएगा रेशो यही आपकी एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या गिवन है देखो इसमें। अब ई और एफ पॉइंट है पी क्यू आर ट्राइंगल में। ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल है और ई और एफ का पॉइंट है, ई इज द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड एफ इज द पॉइंट ऑन साइड पी आर। ठीक है, नाउ अब हमें बताना है कि किस केस में ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। किस केस में होगी, जब हमारे पास ये रेशियोज पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर रेशो इक्वल हो जाएगी, तब उस केस में हम बोल सकते हैं कि ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। क्लियर। तो हमें यहाँ पे साइड्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट में देखो पीई कितना गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू तो हम पहले क्या करेंगे पी अपॉन ई क्यू की रेशियो निकालेंगे, दैट इज 3.9 अपॉन 3, डेसिमल हटाया 10 आ जाएगा नीचे यानी 0 बन गया, सॉल्व किया तो 13/10, दोनों 3 से डिविजिबल थे ना। क्लियर, तो ये आ गया आपका। नाउ अब आपको पी एफ कितना गिवन है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, तो पी एफ अपॉन एफ आर की रेशियो निकालेंगे हम, तो पी एफ अपॉन एफ आर क्या हो जाएगा 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल हटाया तो ऊपर भी 10 आ जाएगा और नीचे भी आपका 10 आ जाएगा, नीचे से डेसिमल हटा तो ऊपर 10 आ गया, ऊपर से हटा तो नीचे आ गया, ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों कैसे कट हो सकते हैं 12 की टेबल में 2 पे और ये 3 पे, तो रेशियो क्या आ गई 3/2। अब क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या होगा पैरेलल नहीं होगा। अगर रेशियो इक्वल आ जाते तो हम बोल देते कि ई एफ पैरेलल होता क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर। इसी तरह इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हो जाएंगे, और जहां पर आपको पी क्यू पूरा गिवन है 1.28 और पी आर यहां पे 2.56, पी 0.18, हमें पी अपॉन ई क्यू की रेशियो चाहिए, तो ई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूरी साइड में से 0.18 माइनस कर लेंगे, तो ये 1.10 आ जाएगी। इसी तरह वहां पे पी एफ भी आपको दिया होगा
0.36 दिया हुआ है, तो ये माइनस कर लेंगे तो 2.20। अब ध्यान से देखो, ये इसका डबल दिख रहा है और ये इसका डबल दिख रहा है 2.20, तो इसमें रेशियो इक्वल आ जाएगी आपकी। क्लियर? आया समझ में? अब बीपीटी से आपने देखा है कि हम P अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर बोलते हैं, बट हम पूरा भी इवन बोल सकते हैं P अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर। क्लियर? अगर हम चाहें तो पूरी पूरी साइड भी ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन में अब हमें फिगर गिवन है, देखो वहां पे साइड में, इन फिगर एल एम पैरेलल टू सी बी। यहां पर एक साइड है आपकी एल एम, ये ट्राइंगल हो गया आपका एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल एडीसी हो गया, और यहां पर एल एन पैरेलल है सीडी के। सो हमेशा हमें क्या करना है, गिवन टू प्रूफ लिखना है बेटा। गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि जो एल एम है वो पैरेलल है बीसी के, और एल एन पैरेलल है सीडी के। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अब इसमें बीपीटी लगेगी हमारी, क्योंकि पैरेलल साइड हमें मिल रही है, तो पहले हमें वहां पर ट्राइंगल बताना पड़ेगा, किस ट्राइंगल में हम ले यूज कर रहे हैं उसे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या पैरेलल है आपकी, एल एम पैरेलल टू बी सी। तो बाय यूजिंग बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी। अब देखो ए एम अपॉन एम बी होता है वैसे, बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि हम पूरी साइड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूफ में मिल रहा है वो ए बी और ए डी प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे पूरी साइड यूज कर रहे हैं, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है? हाँ, क्लियर? उसमें फिर हमें बाद में प्लस करना पड़ेगा 1 जब हम एम बी करेंगे, तो इसलिए बेटर है कि हम डायरेक्ट ही ले लेंगे इसे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे कौन है जिसमें पैरेलल आ रहा है, ए डी सी। तो यहाँ पे कौन पैरेलल है आपकी, एल एन पैरेलल टू सी डी। ठीक है? एल एन पैरेलल है सी डी के, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए एन अपॉन ए डी। यहां पर लिख देंगे हम सिमिलरली बेटा, ठीक है ना, वही बीपीटी यूज कर रहे हैं इसमें भी हम, तो ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। अगर नीचे देखो यहां पे पूरी साइड ली है, तो यहां पर भी आपको पूरी साइड लेनी है, और अगर देखो ए एन के लिए हम ऐसे जा रहे हैं इस तरफ, तो यहां से भी ऐसे ही जाना है। क्लियर? अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ए से ही जाना है, यहां पर भी हमने देखो ए से ही किया था। अब दोनों कंडीशन में देखोगे आप कि ए एल अपॉन ए सी कॉमन आ रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, या अगर हम कंपेयर करें 1 एंड 2 को, तो हमें मिल जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। ठीक है? हमने दोनों ट्राइंगल में बीपीटी यूज किया, दोनों ट्राइंगल में बीपीटी यूज करके हमें एक चीज कॉमन मिल गई वहां पे, उसके बेसिस पे हमने बाकी दोनों को आपस में इक्वल बोल दिया। क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये ट्राइंगल है, इसमें आपकी डी पैरेलल है किसके, एसी के, डी पैरेलल है एसी के, और डीएफ पैरेलल है एई के। क्लियर? अब जब पैरेलल आपको यहाँ पे दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली आपको बेटा ध्यान से देखना किसके पैरेलल है और कौन सा ट्राइंगल वहां लिया जाएगा। अगर सपोज हम पहले ये देख रहे हैं, और प्रूफ क्या करना है इसमें, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। अब सपोज हम इस पैरेलल को यूज करना चाहते हैं, तो ये किस ट्राइंगल में बनती हुई आपको दिख रही है, डी पैरेलल टू ए सी, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में। क्लियर? चाहे तो आप ये ट्राइंगल अपना अलग से बना के देख सकते हो
कि क्या हमें मिल रहा है वहां पे। डी ई ए सी देखो ऐसे है और बी यहां पर है। क्लियर? अगर आप एक ट्राइंगल में कंफ्यूज हो रहे हो, उस फिगर को अलग से बाहर निकाल के देख लो रफ में। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो हमें बी अपॉन ईसी चाहिए, तो बी अपॉन ईसी यहां बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो पहले हमने पैरेलल बताई, कौन सी पैरेलल है? डी पैरेलल एसी। तो बी अपॉन ईसी, तो बी अपॉन ईसी यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे? बी डी अपॉन डी ए। आया सबको? बाय यूजिंग बीपीटी। क्लियर? तो जब मिक्स ट्राइंगल्स होंगे तो अपने आप सेपरेट ट्राइंगल्स कर लोगे और प्रॉपरली वहां पर बीपीटी अप्लाई करोगे। इसी तरह दूसरा आपका डीएफ पैरेलल एई, तो डीएफ पैरेलल एई इसको भी हमने अलग से बना लिया। देखो डीएफ पैरेलल एई ऐसे, तो ये बन रहा है, ए यहां पर है, डी यहां पर है, एफ यहां पर है, एई, और यहां पर क्या आपका? बी। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? इन ट्राइंगल ए बी ई। कौन सी साइड पैरेलल हो गई? डीएफ पैरेलल टू एई। अगेन बाय यूजिंग बीपीटी किया हमने, तो क्या क्राइटेरिया बनना चाहिए बताओ? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। अगेन बाय यूजिंग बीपीटी। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? बी डी अपॉन डी ए दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। और ध्यान से देखो, यही कंडीशन क्या हमें चाहिए थी प्रूफिंग में, यही हमें प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? जो गिवन वाली चीजें थी उससे हमने ट्राइंगल्स में गए, उसके अकॉर्डिंग हमने बीपीटी अप्लाई करके उसे फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5th में क्या गिवन है आपको? फिगर गिवन है वहां पे डी पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है। फिगर ध्यान से देखो बेटा, पहले तो ये बड़ी फिगर है पी क्यू आर, और यहां पर ई एफ है। ठीक है, और बीच में एक लाइन पीओ ये बना दी, और उसको ओ को हमने क्यू और आर से ज्वाइन कर दिया। फर्दर यहां पर बीच में एक पॉइंट डी है, डी और डी एफ को ज्वाइन कर दिया। फिगर क्लियर बेटा? अब गिवन में हमारे पास क्या है? जो डी है वो किसके पैरेलल है? ओ क्यू के। डी पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ये गिवन है हमें दो चीजें। टू प्रूफ क्या करना है? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो अगेन हमें ट्राइंगल अलग अलग करने हैं। डी पैरेलल टू ओ क्यू किसमें बन रहा है? अब इसमें ध्यान से देखोगे, ये वाली चीज बन रही है, ये डी ई हो गया, ये पी हो गया, ये ओ और ये क्यू। डी पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू बाय यूजिंग बीपीटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू, और यहां पे पैरेलल नहीं बताई पहले, पैरेलल कौन सी थी? डी पैरेलल टू ओ क्यू। तो पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। पी डी डी ए बेटा, ये पी डी अपॉन डी ओ। क्लियर ना? ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा बेटा हमारा? डी एफ पैरेलल ओ आर से। तो डी एफ पैरेलल ओ आर ये वाला, तो ये ऐसे बन रहे। ठीक है, ओ आर ये हो गया, डी एफ ये हो गया आपका, यहां पे पी पॉइंट। ठीक है, सो इन ट्राइंगल पी ओ आर कौन सी पैरेलल है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें बताओ? पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय यूजिंग बीपीटी। या वहां पे सिमिलरली भी लिख के हम ये काम कर सकते थे बेटा। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दी। क्लियर? नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें?
अब ध्यान से देखो, क्या 1 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? पीडी अपॉन डीओ दोनों जगह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर? ये हो गया। अब ये दोनों ध्यान से देखो किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं और ई और एफ यहां आ रहा है बेटा आपका, ध्यान से देखो। क्लियर? तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या मिल जाएगा? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में? अब यहां पे हमें पैरेलल प्रूफ करना था, इसलिए लास्ट में हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज हुआ। नाउ 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? अगेन फिगर है आपके पास इस टाइप से, ये है, बीच में ओ पॉइंट है आपका जो तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है, पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया आपका, और फर्दर ए बी सी ऐसे ट्राइंगल हो गया आपका, ओ ए बी सी यहां पे। क्लियर? अब इसमें गिवन क्या क्या हमें कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और बी सी पैरेलल है, सॉरी ए सी पैरेलल है पी आर के, और हमें प्रूफ करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो सेम वही चीज जो अभी 5th क्वेश्चन में हमने किया कि दो साइड हमें पैरेलल गिवन है और तीसरी प्रूफ करनी है। सो प्रूफ में बेटा पहले किस ट्राइंगल में? ए बी पैरेलल पी क्यू किस में मिल रही है? इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पीओ क्यू। क्लियर है बेटा? देखो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, ठीक है, वो यहां पे हो गया पी क्यू और ये आपका ए बी। तो क्या बनेगा बताओ? ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, पहले पैरेलल बता दिया हमने, यहाँ पे ए बी पैरेलल पी क्यू हो गया, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये चीज ध्यान से रखना बेटा। देखो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ये पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, ये दोनों जाके आगे जहां पे मीट हो रही है, ये वाली पीओ और क्यूओ, ओ पे हो रही है, तो ओ से हमें स्टार्ट करना है, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। क्लियर? ये मिल गया हमें बाय यूजिंग बीपीटी। सिमिलरली किस ट्राइंगल में? सिमिलरली भी यूज कर सकते हैं अगर हमें दो बार बीपीटी यूज करनी है तो। ठीक है, अब किस ट्राइंगल में जा रहे हैं बेटा? अब AC पैरेलल PR किस में? देखो AC पैरेलल PR, तो ये ट्राइंगल हो गया इस टाइप वाला, ये आपका PRO ये और AC ये हो गई आपकी। तो कौन सा ट्राइंगल? POR। और क्या पैरेलल है हमारे पास? AC पैरेलल टू PR। तो क्या मिल जाएगा बेटा? OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। क्लियर? इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको सेकंड। अब दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मिल जाएगा हमें? ध्यान से देखो, ओ ए अपॉन एपी दोनों में आ रहा है, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब ये दोनों साइड ध्यान से देखो, मतलब ये दोनों रेशियो किस ट्राइंगल में आती हुई दिख रही है आपको? ओ बी ये है, बी क्यू ये है, ओ सी सी आर। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका? ओ क्यू आर में बनता हुआ आपको दिख रहा है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ठीक है, या क्यू आर, जो भी नाम ट्राइंगल का नाम आप बता सकते हो, ठीक है ना, वो तो आपस में चेंज करके। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर रेशियो मिल गई हमें बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम यहां पर? अब हमें रेशियो मिली हुई है, हमें क्या प्रूफ करना है? पैरेलल। तो हम क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन बीसी पैरेलल टू क्यू आर होगी।
क्लियर, हेंस प्रूव। लास्ट में बेटा जब प्रूफ हो जाए तो हेंस प्रूफ जरूर लिख देना, ठीक है, उसे पता चल जाता है ना क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको, यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि आपकी बीपीटी थ्योरम, आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, वहां से पैरेलल टू अनदर साइड, यानी यहां पर हमारे पास क्या क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और डी जो है वो क्या है, पैरेलल है बीसी के। और अब हमें क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी ई आपका मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का, बाइसेक्ट मतलब उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दे, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, फर्स्ट साइड ये हो गई, सेकंड ये हो गई जिसके पैरेलल है, थर्ड ये, इसको आप बाइसेक्ट कर दे, यानी हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। और हमें वैसे तो बता दिया है कौन सी थ्योरम यूज करनी है, नहीं भी बताएंगे तो आपको पैरेलल यहां पर मिल रहा है देखो, तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो, पैरेलल मिल रहा है तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। सो किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी में हमारे पास क्या है, डी पैरेलल है बीसी के, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग बीपीटी, क्या कह सकते हैं बीपीटी यूज करके, एडी अपॉन डीबी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए अपॉन ईसी के। यहां तक क्लियर बेटा। अब डी क्या था हमारा, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट था तो एडी और डीबी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयर फोर एडी इक्वल्स टू डीबी, ठीक है, तो हमने यहां पे एडी अपॉन एडी ही लिख दिया, डीबी को भी, डीबी की जगह हमने एडी ही रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, एडी एडी कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे, ठीक है, डिवाइड हो गया, वन वन आ गया, ईसी इधर शिफ्ट किया तो ईसी इक्वल्स टू ए आ गया। अगर ये दोनों भी इक्वल आ गए आपके पास, सो व्हाट डज इट मीन, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, या बाइसेक्ट भी आपको बोला था तो बाइसेक्ट भी आप लिख सकते हो कि ई बाइसेक्ट्स एसी, ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ। ये आपकी लास्ट ईयर थ्योरम भी थी कि अगर हम किसी एक पॉइंट से, मिड पॉइंट से पैरेलल बनाते हैं तो वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मींस इक्वल। एट्थ क्वेश्चन नाउ, अब एट्थ क्वेश्चन में आपको यूजिंग थ्योरम 6.2 बोला है बेटा, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स। अब हमें यहां पर क्या गिवन है कि दो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। सो गिवन क्या हमारे पास, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, और याद करो ये कौन सी थ्योरम थी आपकी बेटा, डी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। लास्ट ईयर जो थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम थी आपकी ये, कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें जो लाइन मिलती है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के और उसके हाफ भी होती है। क्लियर। अब हमें यहां पर यही चीज बीपीटी की उस यूज से हमें प्रूफ करना है। क्लियर। मिड पॉइंट हमें गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, डी पैरेलल टू बीसी। क्लियर। पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास वहां पर रेशियोज हो, तो हमें रेशियोज चाहिए, किसकी रेशियो चाहिए, एडी अपॉन डीबी की, ठीक है, तो हमने एडी अपॉन डीबी की रेशियो निकाल रहे हैं। अब एडी अपॉन डीबी की रेशियो ध्यान से देखो, एडी अपॉन एडी हो जाएगा, क्यों, एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एडी इक्वल्स टू डीबी। क्लियर हुआ ये पॉइंट।
सो ये रेशो क्या आ जाएगी आपके पास 1, यानी AD अपॉन DB की रेशो 1 आ गई। सिमिलरली EB वहां मिड पॉइंट है, क्लियर, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें AE इक्वल्स टू EC, और अगर हम AE अपॉन EC की रेशो निकालेंगे तो वो भी 1 आ जाएगी। हम कन्वर्स ऑफ BPT कब यूज कर सकते हैं, जब दोनों रेशो इक्वल हो, तो दोनों रेशो 1 के इक्वल आई हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB की जो रेशो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 है, क्लियर। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं फर्दर कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो D लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, BC के, और यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको, ABCD आपका ट्रिपेजियम है, ठीक है। ट्रिपेजियम क्या होता है आप सबको पता है, जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया, AB पैरेलल है DC के। नाउ इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो बनते हैं, और वो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, O पे। अब क्या प्रूफ करना है हमें कि AO अपॉन BO, AO ये BO ये इक्वल्स टू CO अपॉन DO, क्लियर। सो पहले गिवन टू प्रूफ लिख देंगे हम हमेशा क्वेश्चन में, गिवन में क्या क्या चीजें हो गई, ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC और डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, ये चीज हमें गिवन हो गई। टू प्रूफ क्या करना है हमें, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, क्लियर बेटा। नाउ वैसे हमें इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है किस वे में हमें प्रूफ करना है, ठीक है, बट अभी हमारी एक्सरसाइज 6.2 है BPT के बेसिस पे, तो BPT की हेल्प से हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। अदरवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन एज इट इज है, वहां पर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूफ करेंगे इसे, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 में। सो BPT से कैसे प्रूफ करेंगे वो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब BPT यूज करने के लिए हमें पैरेलल लाइन चाहिए एक ही ट्राइंगल में, अब ये दो पैरेलल हैं तो, बट वो किसी एक सेम ट्राइंगल में नहीं आ रही है, तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाई AB के, कहां से, O से, और वो इंटरसेक्ट कर रही है AD को एट E सपोज, क्लियर। तो हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन थ्रू O पैरेलल टू AB which intersects, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, AD एट E, क्लियर हो गया बेटा। नाउ अब प्रूफ में आते हैं और देखो, अब ये पैरेलल लाइन AB के, तो AB CD के पैरेलल है, तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो गए, यानी वही दोनों के पैरेलल है, AB के भी और CD के भी, ठीक है। तो पहले सपोज हम OE पैरेलल AB ले रहे हैं, तो बताओ किस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है OE पैरेलल AB, ध्यान से देखो, इस टाइप का ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, OE A BA ये हो गया और DA, तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, क्या लिखा हमने, कौन सी पैरेलल है, OE पैरेलल टू AB, क्लियर। तो बाय यूजिंग BPT क्या कह सकते हैं हम, बताओ ध्यान से, DE अपॉन AE या EA इक्वल्स टू DO अपॉन OB, क्लियर, ये हो गया 1 हमारा। देखो अभी हम चाहे इधर से चल रहे हैं तो DE अपॉन EA इक्वल्स टू DO अपॉन OB बोला, अब इसमें रिवर्स भी जा सकते थे, अगर हम ऐसे जा रहे होते, ऊपर से नीचे आ रहे होते, तो इधर भी ऊपर से नीचे आते, यानी AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ये फॉर्म आपको ध्यान से देखना है बेटा। अगर यहां से ऊपर जा रहे हैं तो इधर भी ऊपर ही जाएंगे, अगर नीचे आ रहे हैं तो दोनों तरफ से नीचे आएंगे फिर,
क्लियर, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए दोनों प्रोपोर्शंस, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्लियर, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन हमारी। नाउ दूसरा कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें हम पीपीटी यूज कर सकते हैं? ए डी सी में। अब ओ ई पैरेलल है आपकी सी डी के भी, सी यहां पर हो गया, डी यहां पर हो गया, ओ ई देखो। क्लियर, तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एडीसी या एसीडी। और क्या पैरेलल हो गई यहां पे? ओ ई पैरेलल टू सी डी, एज ए बी पैरेलल टू सी डी था। ठीक है, तो इसलिए तो क्या हो जाएगा बेटा, बाय यूजिंग पीपीटी अगेन इसमें क्या बोल सकते हैं हम? ए ई अपॉन ईडी। अब ध्यान से देखो हमने यहां पर क्या बनाया था, अब ये चीज ध्यान से देखो, हमने यहां पर क्या बनाया था? डी अपॉन ई ए बनाया था, और डी यहां पर भी बन रहा है, तो इसमें ऐसे जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें भी नीचे से ऊपर गए थे देखो, तो इसमें भी नीचे से ऊपर जाओ, डी अपॉन ई ए इक्वल्स टू सीओ अपॉन ओ ए या एओ। आया? बताओ किसी को डाउट है बेटा कुछ? तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में अगेन देखो डी अपॉन ई आ गया। अगर आप मान लो सपोज वो लिख भी देते, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करना होता सिम मैच करने के लिए। ठीक है, क्लियर, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, इसलिए बेटर है कि हम उसी वे में लिख लें जिस इक्वेशन में हमारी फर्स्ट बन रही है। क्लियर ये पॉइंट? नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 अब क्या कह सकते हैं हम? 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा? डीओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू सीओ अपॉन एओ, ये मिल गया। बट क्या हमें ये प्रूफ करना था? नहीं, डीओ यहां है और एओ यहां है, तो हमने इनको आपस में इंटरचेंज करवा दिया। एओ को इधर ले आए, डिवाइड से वहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डीओ डिवाइड में चला जाएगा। सो एओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ। जस्ट प्लेस चेंज कर दी, कोई रीजन नहीं उसके पीछे कि क्यों चेंज किया, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली। क्लियर, हेंस प्रूव। यही कंडीशन हमें चाहिए थी जो मिल गई। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10th में अगेन हमें यहां पर क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम नहीं है, बट हमें ट्रेपेजियम इसे प्रूफ करना है। गिवन क्या हो गया हमारे पास? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें डायगनल्स आपके जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट ओ, डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। और क्या गिवन है हमें? अब रेशो, जो हमने 9th वाले क्वेश्चन में प्रूफ की थी रेशो, वही रेशो हमें गिवन है इक्वल में, ए अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी अपॉन डी ओ। टू प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। अब किसी भी क्वाड्रेटर को हम ट्रिपेजियम कब बोल सकते हैं? जब उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए। ठीक है, तब हम उसे ट्रिपेजियम बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे कंस्ट्रक्शन अगेन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ओई बनाया पैरेलल किसके? किसी भी एक साइड, या तो ए बी के ले लेंगे या सी डी के ले लेंगे बेटा। ठीक है, बट लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहां पे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू ए बी बना दिया सपोज हमने, पैरेलल टू ए बी विच इंटरसेक्ट्स, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए डी पे एट ई। क्लियर हो गया तक? अब अगेन, अब अगर हम कोई ऐसा ट्राइंगल ढूंढे जहां पर पैरेलल आ रही है आपकी, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? ओ ई पैरेलल है किसके? ए बी के। तो ये देखो इस टाइप का ट्राइंगल ये बन रहा है हमारा। यहां पर कौन सा पॉइंट हो गया? डी ए बी ओ ई। तो कौन सा ट्राइंगल बन गया? इन ट्राइंगल ए बी डी में कौन सी पैरेलल है? ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो बाय यूजिंग बीपीटी क्या हो जाएगा? ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू, देखो इसमें इस तरफ चल रहे हैं तो अगेन इसमें इस तरफ बी अपॉन ओ डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। यहां तक क्लियर है बेटा?
ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमारी जो गिवन की कंडीशन थी, अब देखो यहां पे पैरेलल तो हमारे पास सिर्फ ये इसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल तो नहीं है, तो दूसरा ट्राइंगल हम यहां पे नहीं ले सकते। तो जो गिवन वाली रेशियो थी उसको इससे कंपेयर करेंगे। और कैसे, देखो अब जो गिवन में कंडीशन थी ए अपॉन बीओ इक्वल्स टू सी अपॉन डीओ थी, ठीक है, बट यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, बीओ अपॉन डीओ। तो इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बीओ अपॉन डीओ बन जाए, बताओ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देंगे बेटा, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन दे दी। क्लियर। अब अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें, फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों में बीओ अपॉन डीओ बन रहे। क्लियर, आरएचएस में दोनों में बीओ अपॉन डीओ बन रहे, तो कौन किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन ईडी इक्वल्स टू ए अपॉन सीओ, ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर। अब ये चीज ध्यान से देखो किस ट्राइंगल में आपको बनती हुई दिख रही है, ए अपॉन ईडी इक्वल्स टू एओ अपॉन सीओ। क्लियर, तो किस ट्राइंगल में बन रही है ये, इन ट्राइंगल एडीसी में। इन ट्राइंगल एडीसी में इस रेशियो को हमने दोबारा लिख दिया, ए अपॉन ईडी इक्वल्स टू ए अपॉन ओसी। ठीक है, तो अब यहां पे हम कौन सी रेशियो यूज करेंगे, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो इक्वल है देखो, तो क्या हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग, ईओ पैरेलल टू सीडी। ठीक है, ईओ आपकी सीडी के पैरेलल हो जाएगी, और ईओ पहले से किसके पैरेलल थी, AB के। एज ईओ इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, AB पैरेलल टू CD। अब क्वाड्रेटल था आपके पास, आपने उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दी। क्लियर, एज वन पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral are parallel, therefore it is a trapezium। यानी कौन सा, ABCD is a trapezium, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, सो हैंस प्रूव्ड। ध्यान से नोट डाउन कर लो बेटा।